गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने काफ़ी स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने कूलॉम लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उससे पहले इंटेंसिटी पढ़ी थी। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, DIPOLE। देखो, एक होता है, यहां पे लिखा है डाइपोल। पोल का मतलब दो खंबे, आप तो पोल वही समझते हो, दो पोल लगा दी पोल और इसके लगा दिया डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो खंबे। लेकिन फिजिक्स में जब भी डाइपोल मिले आपको, पोल का मतलब होता है दो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल। दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल को पोल वाला जाता है। और जब आ जाता है डाई, मतलब दो चार्ज लिए जाएंगे और दो चार्ज होंगे, और नाम आया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जैसे अर्थ की बात करते हो तो अर्थ के पास में कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, जिसमें वो डायरेक्शन को इंगित करता है, जिनके लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? पहली बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पार्टिकल होता है। क्या होता है? पार्टिकल होता है। किससे बनता है ये पार्टिकल? ये पार्टिकल दो चार्ज पार्टिकल से मिलके बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल बोल सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल बनता है दो चार्ज से। किससे बनता है? दो चार्ज पार्टिकल से। और चार्ज पार्टिकल कौन से होंगे? एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव से डाइपोल क्यों बना? क्योंकि देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों में मैग्नीट्यूड अलग हुआ तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों पास आएंगे। तो अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। वो जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वहां पे डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। अगर आपको डाइपोल बनाना है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। अब दो सेम मैग्नीट्यूड के पार्टिकल है और उनको एक डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ये डाइपोल। क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको लेटेस्ट कंसीडर L बोल दो। क्या बोल दो? L बोल दो। क्योंकि हम दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस अभी तक क्या बोलते हैं? R बोलते आए हैं अभी तक, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ? L बोल रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक ही सेम ही बात है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को L बोलो या R बोलो। लेकिन आप कहोगे सर किताब में तो L/2 L और L2 दे रखी है। देखो किताब में क्या किया हुआ है? किताब के अंदर इस L को, जो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मैं भी किताब वाला ही लूंगा कि ये जो Q है माइनस और ये Q है प्लस। तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको हम कंसीडर करते हैं 2L। और ये 2L है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से L और L डिस्टेंस पे दोनों चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो दोनों चार्ज पार्टिकल की बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? 2L, एंड फ्रॉम मिड पॉइंट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ L। क्लियर है? तो ये होता है डाइपोल। ये डाइपोल की कुछ स्टोरी थी। और डाइपोल का मतलब क्या हो गया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हो तो बनने वाला जो पार्टिकल होगा, न्यू पार्टिकल होगा, न्यू मॉलिक्यूल होगा, वो क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा।
सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखना है if two equal and opposite charge particle two equal and opposite charge particles are separated at a distance separated by a distance 2L, then the new molecule, या फिर आप कह सकते हो then combinedly it is known as डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल। और डाइपोल में क्या होंगे? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। कैसे होंगे? इक्वल चार्ज होनी चाहिए, नेचर में अपोजिट होना चाहिए। जैसे +2 कूलम्ब और -2 कूलम्ब आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पॉजिट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे? डाइपोल बनाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिट्रॉन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर दो तो वो क्या बनेगा? डाइपोल बनेगा। जैसे आप केमिस्ट्री में NaCl बनाते हो, NaCl में क्या होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर के बनता है NaCl। तो Na एक पॉजिटिव है चार्ज, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मिलने वाला जो भी पार्टिकल होगा वो एक डाइपोल होता है। क्या होता है? डाइपोल होता है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव Cl negative and these are separated at a distance 2L. This is known as dipole. ये क्या होता है? डाइपोल होता है। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर आपने सुना है कि फोर्स तो अप्लाई करेंगे, अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस भी लग रहा है, तो क्या होगा? एक मोमेंट आएगा। फोर्स और डिस्टेंस जहां पे होती है वहां पे मोमेंट आता है, और अगर मोमेंट आएगा तो वो मोमेंट कितना होता है? इसलिए उस मोमेंट का नाम दिया जाता है डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ। चल डाइपोल सबको समझ में आया होगा, जिसमें दो पोल होते हैं और दोनों ही पोल में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। सो नेक्स्ट वन इज डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, दो चार्ज पार्टिकल को आपने एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर दिया, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस फोर्स से एक मोमेंट क्रिएट होगा। सो दिस वन इज माइनस नेगेटिव Q एंड दिस वन इज प्लस पॉजिटिव Q चार्ज। क्लियर है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2L. Distance between two charges is 2L and the distance of midpoint is L and this is also L. Clear है? L डिस्टेंस ये हो गई, L डिस्टेंस ये हो गई और मिलने वाला डाइपोल क्या मिला? 2L। तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, इस मोमेंट, इसकी भी यहां से डिस्टेंस कितनी है? L है। इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? L है। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2L होती है। और डाइपोल
चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, इसका कितना मैग्नीट्यूड है q, इसका q, तो मैग्नीट्यूड किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मल्टीप्लाई दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय मल्टीप्लिकेशन of magnitude of any one charge particle, any one charge with the distance between two charges, दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस को एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा। एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय P, कैपिटल है P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे डिफाइन करेंगे, P जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज पार्टिकल, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, दैट इज 12, टोटल डिस्टेंस कितनी है 12, so P can be written as 2QL, क्लियर है, P can be written as 2QL, राइट डाउन करो इसको। चलो P की वैल्यू आ गई 2QL, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट देखो P इज इक्वल टू आपको दिया था 2QL गिवन है, तो यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट 2 की यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं होती है। Q की यूनिट क्या होती है, Q इज ए चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, क्या होती है कूलम, मल्टीप्लाई L क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखना, कूलम मीटर है, कौन सा है, कूलम मीटर है। तो डायमेंशन की बात करता हूं मैं, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन, तो डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कूलम मल्टीप्लाई मीटर। कूलम क्या होता है, कूलम की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, देखो I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, सो Q इज इक्वल टू IT, तो Q की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, A1 T1 या T1 A1, क्लियर है, और मीटर होता है क्या, डिस्टेंस के लिए, तो डायमेंशन ऑफ cm दैट इज इक्वल टू A1 T1, और इसके साथ में ये क्या है, L1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, m0 L1 T1 A1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। किसकी डायमेंशन है, डाइपोल मोमेंट की, कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होती है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है 2QL, जितने भी दो आपको दे रखे उन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड लो, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा,
डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? C मल्टीप्लाई m कूलम्ब मीटर। और डायमेंशन की बात करता हूं, m0 l1 t1 a1। क्लियर है? राइट डाउन करो इसको जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं डाइपोल पे। टू चार्ज प्लस माइनस 2 कूलम्ब आर placed at a distance 10 centimeter from each other, then find the dipole moment। देखो क्या दे रखा है? प्लस माइनस 2 कूलम्ब चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बिटवीन आपको क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। फाइंड आउट करो, एक बार इसको करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन हो गया होगा, टू चार्ज प्लस माइनस 2 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट। हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होता है? वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है? 2ql। ठीक है? एंड गिवन दैट क्या दे रखा आपको? Q इज इक्वल टू है 2 कूलम्ब। ये आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, उसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दे रखा है आपको? 2 कूलम्ब के इक्वल दे रखा है। एंड द डिस्टेंस 2l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 2l दे रखी है, ध्यान रखना 2l। देखो ये क्या है? माइनस 2 कूलम्ब, ये है प्लस 2 कूलम्ब। और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो ये हम क्या लेते हैं? 2l के इक्वल लेते हैं, ना कि l होता है। तो कई बार गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो दे रखी है उसको l की जगह पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। l की जगह 10 नहीं रखना है, 10 रखना है कितने? 2l की जगह। किसकी जगह रखना है? 2l की जगह। सो 2l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करते हो तो कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? देन P इज इक्वल टू Q की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2l की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10⁻², दैट इज 20 मल्टीप्लाई 10⁻², कूलम्ब मीटर। या फिर आप इसी को कह सकते हो कि 0.20 कूलम्ब मीटर आएगा। क्या? डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है? राइट डाउन करो इसको जल्दी से। चलो डाइपोल मोमेंट आ चुका है। तो देखो हमने अभी तक एक नाम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया था? किसी चार्ज पार्टिकल के कारण। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर कोई 2 चार्ज पार्टिकल होंगे तो 2 चार्ज पार्टिकल भी क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। और अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, किस तरीके से आएगा, कहां कहां पे कितना आता है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। देखो डाइपोल जो होते हैं वो हमने पढ़ा है कि ये एक डाइपोल होता है जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। क्लियर है। माइनस क्यू चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आता है, इनवर्ड। किधर आता है, इनवर्ड। और प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड आता है। ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब मैं प्लेस्ड कहां करूंगा किसी भी पार्टिकल को, तो ये जो डाइपोल की जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन मतलब जो एक्सिस के अलोंग होती है और जो दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है वो होती है एक्सियल लाइन। और इनका जो मिड पॉइंट होता है दोनों डाइपोल का, उस मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और इस सेंटर के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन बनाते हो, किसके, सेंटर के परपेंडिकुलर अगर लाइन बनाते हो तो उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। कौन सी बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। और यह है एक्सियल लाइन। तो हमें कहां कहां निकालना होगा, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे और सेंटर पे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो उससे पहले हमें पढ़ना है एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल क्या होता है, सेंटर क्या होता है। तो इसी के अंदर सब हेडिंग लगानी है आपको। चलिए सबसे पहले एक्सियल लाइन। Axial line. The line joining the two charge particle is known as एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन ये माइनस क्यू और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये प्लस क्यू। ये जो लाइन है वो आगे तक कहीं पर भी हो सकती है। ये पूरी लाइन क्या होगी, एक्सियल लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन होगी, एक्सियल लाइन होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक सेंटर की, सेंटर, द मिड पॉइंट between two charge on axial line is known as center of dipole। डाइपोल का सेंटर क्या होता है, इन दोनों चार्ज की जो एक्सियल लाइन है उसका मिड पॉइंट की बात करता हूं तो वो क्या कहलाता है, सेंटर होता है। और अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, द लाइन परपेंडिकुलर, द लाइन perpendicular
to the axial line and passing through the center is known as इक्वेटोरियल लाइन। तो कौन सी लाइन हो जाएगी? ये देखो माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों को मिलाया ये बना प्लस क्यू चार्ज। ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं मैं, तो इस लाइन के पर ये सेंटर और इस सेंटर से ये पास हो रही है और ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है? तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो लाइन दोनों चार्ज पार्टिकल के जो लाइन के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास करती है, उस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, कितना क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, और इक्वेटोरियल लाइन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको राइट डाउन करो एक बार जल्दी से, राइट डाउन कर लो। चलो, तो ये बातें थी किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बारे में। अब ये जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए और क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। नोट जरूर प्रिपेयर करिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। थैंक यू वेरी मच।